दुर्ग रेलवे स्टेशन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस प्रकरण में बजरंग दल और एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 2 ननों और एक युवक मामले की जांच के लिए कांग्रेस की 4 सदस्यीय टीम ने अबुझमाड़ के ओरछा क्षेत्र का दौरा किया है और पीड़ित आदिवासी युवतियों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। 25 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने 2 ननों और 3 आदिवासी युवतियों को रोका और धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाया। दावा किया गया कि नने युवतियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जा रही थी, जहां उनका धर्म परिवर्तन किया जाना था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों ननों और युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन इस दौरान नारायणपुर और अबुझमाड़ की युवतियों के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन में मारपीट और अभद्र व्यवहार की भी शिकायतें सामने आई थी। जांच टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। निर्दोष आदिवासी बेटियों को प्रताड़ित किया गया है और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा की गई अभद्रता और मारपीट पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। टीम ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, डबल इंजन की सरकार है और हमारे इस छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को संरक्षण मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो दुर्ग की घटना है, हमारी बेटियां जो है कमाने खाने के लिए उसको वहाँ आगरा ले जा रहे थे, पर ये बजरंग दल के लोग कम से कम 100-150 की संख्या में आ गए उनके पास। और मेरे को ये कहना पड़ रहा है, उनको बजरंग दल के लोग जो है वहाँ पर जो ऑफिस है जहाँ 30 पुलिसकर्मी जो अंदर थे, वो तीन उनको बाहर निकाला गया। वो कुछ नहीं करे ना, वो भी पुलिसकर्मी, और अंदर जाके ये बोला गया कि आपके इस रूम में सीसी कैमरा है तो नहीं, ये पूछा। और उसके बाद जो घटना घटी, जो ज्योति शर्मा है वो जाति सूचक शब्द गाली देकर और कनपट्टी में, दुख भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है मेरे को। हमारी बेटे के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, कनपट्टी में लगातार मारा गया दोनों बेटियों को। वो आज बताई बेटी मेरे को कि मैं अभी तक मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है कान में। मतलब ऐसे बर्बरता पूर्वक जो है ज्योति शर्मा के द्वारा उसको मारा गया है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, ऐसे शब्द बताइए, मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकती आपको, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ करिए वो आप लोगों के सामने मैं वो नहीं रख सकती। ऐसी घटना मतलब बताइए, एक शब्द तो मैं बोल सकती हूँ। आप मतलब उनको ऐसा बोला गया कि रेप करवा के कहीं भी फेंक देंगे, कहीं पता नहीं चलेगा आपको, ऐसे वर्ड भी बोली है और बहुत गंदे गंदे वर्ड भी बोली है। तो वाकई में कहीं ना कहीं आज हमारी आदिवासी बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। और वो तो कमाने खाने के लिए उसकी मम्मी की रजामंदी, और उसकी एक बड़ी दीदी जो है 1 साल पहले वो आ गई है काम करके, तो उसकी सहमति से जो है वो जा रही थी। तो ऐसी घटना जो है वाकई में कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। तो हम चाहते हैं कि उन दोषियों पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और जितने भी बजरंग दल वहाँ लोग आए थे सब पर उन्हें कार्रवाई होना चाहिए और हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बस, धन्यवाद। पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस महत्वपूर्ण विषय पे पत्रकार वार्ता में हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय लखेश्वर बघेल जी, भानु प्रतापपुर के विधायक आदरणीय सावित्री मनोज मंडावी जी, पूर्व विधायक आदरणीय चंदन कश्यप जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बिसेल नाग जी, देवनाथ उसेंडी जी, वर्षा यादव जी, राजेश दीवान जी, पंडीराम वड्डे जी, रवि देवांगन जी, रघु मानिकपुरी जी, वेदवती पात्र जी, शेख तोहिर जी, बोधन देवांगन जी, बीपी शुक्ला जी, प्रमोद नेलवाल जी और सभी पत्रकार साथियों, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी युवतियों एवं ननों की गिरफ्तारी, मानव तस्करी के आरोप से पूरे देश में छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की किरकिरी हुई है। बिना जांच किए
आदिवासियों को बदनाम किया गया। दुर्ग मामले में आदिवासी बेटियों ने स्वीकार किया कि वे अपनी स्वेच्छा से नौकरी के लिए जा रही थी। इसमें उनके माता पिता की सहमति थी। प्रदेश में उन्हें रोजी रोटी नहीं मिल पा रही थी, जीविका चलाने के लिए बाहर जा रही थी। आदिवासी बेटियों ने बताया कि बजरंग दल के लोगों ने हमारे साथ अभद्रता किया, मारपीट किया, जाति सूचक गाली दिया। बजरंग दल की महिला कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने तथा कुछ पुरुष कार्यकर्ताओं ने शारीरिक रूप से धक्का मुक्की, मारपीट और कई ढंग से गलत उनके साथ व्यवहार किया गया। युवतियों ने बताया कि इस पूरे कार्रवाई के विरोध में एसपी को नारायणपुर को ज्ञापन भी दिया, थाना में भी गए, वहाँ भी उनको भगा दिया गया। भाजपा सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए प्रदेश में धर्मांतरण का हवा खड़ा करने झूठी कार्रवाई किया। झूठे धर्मांतरण के नाम पर सरकार ध्रुवीकरण करना चाहती है। इस प्रकरण में सरकार बेनकाब हो चुकी है। आदिवासी युवक और युवतियों के बयान के आधार पर बजरंग दल पर कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की अराजकता घटनाओं को रोका जाए। देश का कानून देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी के अनुसार पूजा आराधना साधना कर सकता है। मैं तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ, लोग मारने पीटने के बदले आप स्कूल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, जो हमारे आदिवासी समाज के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ सकें, उन हॉस्पिटलों में इलाज कर सकें। पीड़ित युवक परिवारजनों ने कई तरह से अभी जो बयान आया है, लखेश्वर बघेल जी और आदरणीय सावित्री मंडावी जी विस्तार से जो घटना घटित है, हमने 2 घंटा तक उनके बीच में बिताया और उनसे हमने बात की है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 स्कूलों को बंद कर चुकी है और यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ बस्तर से बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ के युवक युवतियों को रोजगार देंगे, स्थानीय स्तर पर भर्ती करेंगे, मगर यहाँ भर्ती करना तो छोड़, यहाँ के स्कूलों से लेकर यहाँ जी हॉस्पिटल भी बद से बदतर है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत पूरे देश भर में 3 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में स्कूलें संचालित की थी, स्कूल खोले थे। उन स्कूलों को भी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में भी 3,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हुए। वर्तमान सरकार में भी 10,400 से आई थी। आपने कहा कि भाजपा द्वारा धर्मांतरण की जो बात है मनगढ़ंत रूप से फैलाया गया। युवतियाँ खुद मानती हैं कि वो मतांतरित हो चुकी हैं और क्रिश्चियन धर्म को मान रही हैं, तो इस पर क्या कुछ विचार है कांग्रेस का? वो 5 पहले मतांतरित हुई हैं जब कांग्रेस की सरकार। एक युवती ने बताई कि 10 साल पहले उन्होंने मतलब चर्च जाना शुरू किया था, वहाँ से उनसे संपर्क में रही है और जिसके कारण वो मतलब धर्म को मानती है। मगर उनके परिवार वाले कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग आज भी आदिवासी समाज से जुड़े हैं और आदिवासी समाज के नियम कानून पालते हैं। मगर वो जो लड़की थी, वो लड़की का मानना था, एक लड़की का, कि मैं 10 साल पहले चर्च गई थी, जिसके कारण बीमार थी, जिसके कारण मेरा इलाज हुआ था, जिसके कारण मैं उसको मानती हूँ, उसने स्वीकार किया। क्या धर्मांतरण को लेकर किसी प्रकार का कानून आना चाहिए उजमाड़ के क्षेत्र में, खास करके बस्तर के क्षेत्र में, क्योंकि लगातार धर्मांतरण की जो बात है वो सामने आ रही है? ये देश का कानून सबके लिए लागू होता है। क्या देश में डबल इंजन की सरकार है? क्या उन्होंने बनाया है? क्या मात्र एक क्षेत्र विशेष के लिए कोई कानून नहीं बनता? कानून बनता है तो पूरे देश के लिए बनता है। देश का कानून बनता है तो सभी राज्यों को, सभी क्षेत्रों को उसको पालन करना पड़ता है। नहीं, कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है। जो भी जिस ढंग से बर्बरता इनके साथ किया है, हम डीजी से मिलेंगे, हम मांग करेंगे कि उनके ऊपर सख्त से सख्त एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज की युवतियाँ हैं,
जिस ढंग से उनके साथ बर्बरता किया, मारपीट किया गया, जाति सूचक गाली, गोंड, मुड़िया, भद्रा, मुड़िया, इस ढंग से बोल बोल के उनके साथ मारा गया है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी लगना चाहिए। तो हम मांग करेंगे और हम डीजी से मिलेंगे रायपुर जाके और मांग करेंगे उनके ऊपर सख्त सख्त कार्यवाही हो, क्योंकि कोई भी कानून आपको ये अधिकार नहीं देता आप बिना पूछे बिना जांच किए आप मारपीट करेंगे। आप अगर गलती किए हैं तो आप कानून को सुपर्द कर दिए ना सर। वहाँ के पुलिस कर्मियों को निकाल कर आप बेदर्मी के साथ उनके 3 लड़कियों के साथ और एक लड़के के साथ आप मारपीट करते हैं, ये कौन सा न्याय है? कौन सा अंधा कानून है? क्या आपको कानून इजाज़त देता है क्या मारने पीटने का? आप अगर गलती की, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, तो कानून न्याय करेगा। जो भी अगर गलत किए तो कानून फैसला करेगा। आप कौन होते हो कि न्याय करने वाले? मारपीट करने वाले आप कौन होते हो? शुरू करें। जो बच्चे के साथ जो घटना हुई थी, उनके माता पिता परिजन जो भी रहे उनसे भी मिले। उनके माता का कहना था कि हम लोग, उनके बच्चे लोग भी, उसके पहले उनके बड़ी बहन, उसके पहले उन लोगों, उन मिशनरी परिवार से जो नन थे उन लोगों के यहाँ काम करने गई थी। तो वो उनकी शादी हो जाने के बाद वो दूसरे बार जाना नहीं चाहिए कि मेरा शादी हो गया, मेरे छोटी बहन को भेजती हूँ, ऐसा उन लोगों का करना था। तो उन लोग को गए तो और मतलब ले जा रहे थे, तो ले जा रहे थे और जिस टाइप का ये भाजपा सरकार के द्वारा मनगढ़ंत रूप से बजरंगियों के द्वारा जो ज्योति शर्मा पहले गुंडा की तरह व्यवहार करते हुए ज़बरदस्त बुला के इस टाइप का हरकत की और बदनाम करने का प्रयास की और मारपीट और कई तरह के वो CCTV वगैरह कैमरा उमरा बंद करा के इस टाइप के हरकत मन के जाति ग्लोच कई प्रकार के किए और ज़बरदस्त बदनाम करने का ये ऐसा उन बच्चों ने बयानबाजी किए हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात नहीं थी और आदिवासी समाज के लिए भी देखिए ऐसे ही नहीं है। पहली बार उन लोग उन समाज के लिए जा रहे, ननों को भी बदनाम हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ का भी बदनाम हुआ, आदिवासी समाज का भी बदनाम हुआ। जिस टाइप का हरकत हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ को इस तरह की घटनाएं और दोबारा करने का प्रयास करेंगे और आदिवासी समाज उनके खिलाफ में हम लोग भी इस टाइप का हरकत करेंगे तो ये अच्छा देगा, सभा देगा क्या? इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ। और वो क्या शर्मा तो गुंडी नहीं वो ठीक है, लेकिन किनके आप लोग दीदी को पूछी। अच्छा। दीदी भी, मेरी दीदी खुद जाके आई थी। अच्छा काम कर उधर काम करके आई थी, तो इस बार बिना उन्हीं लोगों को बुलाए थे। तो दीदी शादीशुदा है तो मैं जा नहीं पाऊंगी, अगर तू जाना चाहती है तो जाएगी बोले। तो मैं बोली हाँ दीदी आप भी तो गए थे, अच्छा जाके काम करके आए वापस। तो हाँ ठीक बताने दो ना। हाँ मैं नारायणपुर से हाँ मंडल सुखमती मंडल। हाँ जाने साल जूली 1 साल पूछी मैंने, दीदी को पूछी, दीदी की सहमति से ही कारण ये आपको जाने के लिए कहा ना दीदी आपकी पूछी हाँ। जाएगी कि नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगी दीदी बोली तो। हाँ ठीक है वैसे लिखो। रेलवे स्टेशन में घटना घटी। अच्छा तब थाना वाले दिखाए कि आपकी लड़की ऐसा करके बताए घटना घटी ये आ गई मेरी उसका दमाद से सेंडिस को बोला कि तरह लगा रहे नहीं आ रहे। अच्छा रमेश हुसैन के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की चौबीस को नारायणपुर हाँ उसके बाद कुछ हाँ इसने बताया तो फिर ये थाना गई कौन से मुझे वाला कहा, फिर पुलिस वाले फोटो दिखाए इसको
लड़की का तो ये बोली कि जी रुक गई थी सिंगो ना भाई बच्चा तनस के दाया पाई किन की बहुत ठीक है दा को माटू अगने नहीं इतना क्या नाम है तो हत्ती रगा नहीं मार सिंगो अगने ना तना अच्छा अरे गताना तक पूछे मायो नाकुमिंग पया 10 बजे तक बसते गुरु का गुरु का तगड़ी है अतो दिल्ली तक दिल्ली तक उठो नाकुमिंग पे दिल्ली तक डचे अनबुलुते अतो दूर तक गए अच्छा रविवार ये ताड़े है सोमवार दिया ना चे जातो साथ हां मैं कुन बरा का पूछे मातू बाप से नारायण में कहाँ रुके थे बातें नहीं नारायणपुर को नहीं रुके सर, नारायणपुर में रात को जमाई तो रोंद परिवार 45 को निकल गए दूर 30 तारीख की वास्ते पुत जी नाइट में जी जाते नन बापू नो नाय ना अस्पताल बात भाई नमस्ते नन बापू नाय ना नहीं इसका बयान जी ये क्या तो आप इधर थोड़ा सी दोनों अच्छा इधर बेटा इधर मतलब आप लोग को क्या बोल के ले गए थे कि अगर वहाँ नौकरी को लगाएंगे नहीं तो क्या बोल के ले गए आपको? काम करना करके के साथ आप लोग गए। ये जो घटना जो अब चल रहा है वो कहाँ एक्चुअली कहाँ पर इधर का है कि मतलब किसी होटल का, किसी के घर का, किसी के रेलवे स्टेशन पर कहाँ पर घटित हुआ? रेलवे स्टेशन इसमें हमारे ये कुकड़ा जोड़ का नाम क्या है हाँ उसका भी नाम शनिवार दिया पसी अगर सोमवार दिया उसको रविवार अच्छा क्या किए थे? बैठे थे चुपचाप कि घर से घटना अचानक आके क्या हुआ? कैसे पता चला कि आप लोग कहीं जा रहे हैं? किसको पता चला? किसके माध्यम से चला कुछ? हाँ वो थोड़ा सा बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेश होने के लिए हम लोग अंदर घुस गए तो ना वो जो सुखमन भैया जो हमारे साथ थे वो ना वहाँ का फ्रेश जो करते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वहाँ का वो पर्ची नहीं काटा तो हम लोग को डायरेक्ट फ्रेश रूम में ले गया। तो हम लोग फ्रेश होने गए तो फिर ना तो टीटी मैम आए तो बोले कि आप लोग का पर्ची कहाँ है? तो भैया बोले कि हम लोग पर्ची नहीं कटवाए। बोले तो फिर बोले कि चालन भरना बोले तो हम लोग वहाँ चालन भरने के अंदर घुसे। तो फिर ना वहाँ की जो मैम है वो पूछी कहाँ जा रहे हो इतना सारा सामान लेके करके। तो हम लोग बोले काम में जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तो आगरा। बोले उसके बाद फिर आप लोग का टिकट और पर्ची तुम लोग नहीं कटवाए उसका चालान भरो। बोले तो 250 रुपये चालान भरे, उसका टिकट वगैरह दिखाए। तो हम लोग जाने वाले थे फिर कोई भैया की को नहीं तो बाथरूम में जाके बजरंग दल वाले को बता दिए कॉल करके कि बच्चे लोग को उधर बेचा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा करे। तो मेन इनका वही है, बाथरूम गए थे तो वहाँ जो पर्ची कटा होगा ना वो नहीं कटा पाए थे। तो लोग कहाँ थे उस समय? उतना समय ट्रेन से उतर कर बैठे थे हम बाहर में। सिस्टर जी जब हम उस समय जो पूछताछ हुई उस समय कोई सिस्टर मना भी लोग आप वो ज्योति शर्मा पूछता था और मारपीट कर रही थी तो वहीं थे सिस्टर मैम लोग थे वहाँ जाकर पूछताछ की है चालान भरे वहाँ पर जी। उसके बाद उन लोग बाद में छोड़ दिए थे ना। हाँ मैं वही पूछ रही हूँ, छोड़ दिए थे उस समय। उसके बाद हम ट्रेन में बैठने के लिए जाने वाले थे, जा रहे थे। बात पूछे मातू उसके बाद वो बजरंग दल नहीं बजरंग दल वाले नाम से कोई काल किए वो अंदर से किए होंगे किसी को कोई वो भी बजरंगी रहा होगा। वो बजरंगी सुमन मंडाई भी साथ। सुमन मंडा भी कहाँ के थे? वो हमारे गांव का है। तो लिख देना बात पूछे सुमन मंडावी से भी लेना है बयान कहाँ मिलेगा? गांव में नहीं आया है अच्छा सिस्टर को कब से जानते हैं और क्यों यहाँ भेजे हो ऐसा करके उन लोग बोल रहे थे। याद है इन लोगों ने उस समय सिस्टर लोग थी कि नहीं आपके साथ? नहीं मैम उन्होंने आए थे उस समय नहीं आए। हम लोग वहाँ टीटी में अपने ऑफिस में ले गए जब चालान भरने के लिए तब सिस्टर लोग तब पर्ची वगैरह। अच्छा वो रखी थी आप लोगों का टिकट का वो सब सिस्टर रखी थी। पढ़ाई छोड़ दी पढ़ाई से ले काम
मैं केवल विश्वासी समय क्या बज रहा है? 8-10 रात सुबह सुबह 8-10। वॉशरूम जब जा रहे थे ना, है ना, उसी समय ना। नहीं, पर्ची कटाए नहीं, अभी और भेजोगे। तीनों को मिला के कि एक से? उस काम का नहीं है, लेकिन चलो वो लड़की में अच्छा पेपर नहीं दिला, बजरंग दल वाले लाए तो वॉशरूम में थे, वॉशरूम में चढ़ने वाले चढ़ने, हाँ भाई चढ़ने वाले थे ना जी। वैसे कितने लोग के उसमें संख्या में थे हम लोग? 150 लोग थे। अरे बाप, 150 लोग आ गए। 150 की संख्या में भैया। जैसे ही ट्रेन में भैया, ट्रेन में चढ़ने वाली थी तो ऐसे ही करीबन 100-150 की संख्या में पहुंच गए। और पहुंच कर क्या किए भैया? सबसे पहले उन उसके बाद धक्का मुक्की करके रेलवे थाना में तुम सब तो जी जबरदस्ती करके जी। आगरा, अच्छा आगरा नौकरी काम के सिलसिले नौकरी, आगरा काम के लिए हाँ मतलब वही नौकरी, किन के साथ भेजे थे? बोनस बोनस अच्छा उसके बाद नहीं तवाई कभी तो मछली फिलामुन तड़कते। अच्छा सुखमन नारायणपुर से दुर्ग तक छोड़ने आए। सुखमन मंडावी वो यहाँ से छोड़ने के, फिर वो सिस्टर लोग वहाँ से लाने आएंगे। दो अन्य पुत्री, 3 लोग पुत्री एवं अन्य 2। ये हमें मतलब जो सिस्टर है उनको जानती थी कि पहले से जी मुलाकात हुआ? सुन लेती ना। हाँ 5 साल से उनको पहले से जानते हैं। वंदना सिस्टर कर दीजिए। फ्रांसिस वंदना सिस्टर 2 लोग हैं ना। अच्छा वंदना अलग है? एक प्रीति, एक वंदना। चंदन कश्यप जी और मैं पूर्व मंत्री मोहन मरकाम कोंडा गांव से, उस दिन बात की था। आप लोगों की बात सुनने आए कि क्या हकीकत क्या हुआ, जो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश, पूरा नारायणपुर जिले का बदनामी हुआ है। तो जो घटना घटा है वो आप लोगों को वैसे ही बताना है, कोई लाग लपेट के नहीं, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों गए, क्या क्या, वो सब के बारे में।